हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 2 दादी माँ इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन के लिए बच्चों मैं आपको चैप्टर लाइन टू लाइन रीड नहीं कराऊंगी। मैं एक बार आपको करा चुकी हूँ। रिवीजन के लिए मैं आपको इसकी समरी समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये चैप्टर पूरा रीड करना है अच्छे से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं यूटी के लिए वो मिड ऑफ द चैप्टर्स ही बनाए हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना है कि चैप्टर्स को सभी को एसएसटी में भी और हिंदी में सभी चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है। ये बात मैं बार बार आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या है। चैप्टर का पहले नाम दादी माँ। यहाँ इस चैप्टर में लेखक ने जो है अपनी दादी माँ के व्यवहार के बारे में कि उनकी मतलब क्या विशेषताएँ थी, वो कैसी थी, मतलब वो कैसा व्यवहार करती थी, उनका जीवन में क्या क्या था, इसके बारे में बताया है। तो लेखक बताते हैं कि जो उनकी दादी माँ थी वो अपने परिवार का, यानी कि जो उनका परिवार था उसकी मुखिया थी, यानी मेन सदस्य थी। जैसे कहते हैं गरीब घर में एक मुखिया होता है, जैसे आपके घर में आपके पापा होंगे, किसी घर में किसी की अम्मा हो, किसी घर में बाबा होंगे, इस तरीके से। ओके, और वो पूरे गांव के सुख दुख में भी साथ देती थी। और जब दादी माँ के साथ रहते थे सभी लोग बिना डरे निर्भय रहते थे, यानी कि उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं होता था। लेखक जो था वो थोड़ी सी कठिनाई आती थी तो वो घबरा जाता था, लेकिन उनके जो मित्र थे वो उनके मजाक उड़ाते थे। सामने तो वो उनके कुछ नहीं कहते थे लेखक के, लेकिन उनकी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। तो ऐसे अवसर पर दादी माँ बहुत याद आती थी। लेखक बताते हैं कि वर्षा काल में पानी के साथ कई प्रकार की घास जो है बहकर आ जाती थी, और धूप पड़ने पर वो घास जो है सड़ने लगती थी, उसमें से बदबू आने लगती थी अजीब तरीके की। किंतु पार के महीने तक पानी कुछ निथर, यानी कि साफ़ हो जाता था, वो घास खत्म हो जाती थी। गांव के लड़के उस झागदार पानी में खूब नहाते थे। वो साफ़ हो जाती थी तो जो झागदार पानी बन जाता था उसमें खूब नहाते थे। किंतु लेखक 2 बार बीमार पड़ गया था, इसलिए उस पानी में नहीं नहा पाए थे। और जो है उनकी दादी माँ ने उनकी बहुत देखभाल की उस बुखार आने पर, और वो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी माँ ने खूब टोटके किए, देसी नुस्खे अपनाए। देसी नुस्खे जैसे कहते हैं किसी को पेट में दर्द है, कहते हैं कि हींग लगा लो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं किसी को पैरों में दर्द है, तेल लगा लो ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है, देसी नुस्खे हैं बच्चों। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि देसी नुस्खे जानती थी दादी माँ। घर में पड़ी गंदगी जो थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बीमार आदमी की चादर होती थी उसे भी वो रोज़ बदल देती थी, और उसके तकियों के जो कवर होते गिलाफ जिन्हें बोलते हैं वो उन्हें भी रोज़ बदल देती थी। किंतु लेखक जब बीमार पड़ता था तो उनका डॉक्टर इलाज ही होता था। लेखक बताते हैं कि उनके बड़े भाई किशन की शादी के समय तो दादी माँ का उत्साह जो था वो बहुत खुश थी। यदि कोई बुलाने आता तो कह देती काम का, उनके जब बड़े भाई की शादी थी तो कोई अगर उन्हें बुलाने आता गांव से तो उनसे कह देती थी कि मेरा काम काज का घर है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आऊँगी। लेखक बताते हैं कि दादी माँ ऊपर से इतनी कठोर दिखती थी, उतनी कठोर थी नहीं। एक बार क्या हुआ था, रामी की चाची को वो इसलिए डांट रही थी, लेखक ने देखा तो वो इसलिए डांट रही थी कि उन्होंने उनका पहले का कर्जा उधार नहीं दिया था और दोबारा लेने आ गई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद लेखक को पता चला कि वो जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, वो पहले वाला कर्जा जो था वो तो माफ़ कर दिया और साथ में 10 रुपये और देकर आई, इससे तुम शादी कर दो इस लड़की की। किशन की शादी के समय कई दिन तक गीत गाए गए, और जब बारात के जाने वाली थी, बारात चली गई, उसके बाद जो अभिनय होता है, जो हम लोग कहते हैं शादी में जब बारात चली जाती है उसके बाद रात को एक अभिनय होता है बच्चों, उसे हर जगह अलग अलग बोला जाता है। कहीं पे उसे कहते हैं खोड़िया, कहीं पे कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, लेडीज़ें दूल्हा दुल्हन का रूप बनाती हैं और फिर उसमें वही सब शादी की तरह रस्में की जाती हैं और मजाक चलता है। ठीक है, तो उसके समय पे लेखक भी नहीं जा पाया क्योंकि उसे बुखार था, और लेखक के मामा का ये बेटा था वो भी नहीं जा पाया था, वो देर से आया था। तो दादी माँ ने उन दोनों को चुपके से अंदर सुला दिया। तो वहाँ पे जब औरतें जो थी और उन्होंने ऐतराज़ किया तो दादी माँ ने कहा कि ये दोनों लड़के जो हैं वो छोटे हैं, और छोटे लड़कों ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं होता, यानी इनके लिए कोई बात नहीं, इन लड़कों से हमें क्या पर्दा करना है। दादी माँ के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, यानी कि बहुत उतार चढ़ाव, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारी बातें देखी। वह यह भी जानती थी कि जीवन का चक्र जाने कब उलट जाए। वह दादाजी की मृत्यु जब हो गई थी तो उसके बाद निराश रहने लगी थी। उन्हें लगता था कि संसार जो है वो केवल एक धोखा है। दादाजी की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो बिगड़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में खूब खर्च किए। लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने दादाजी के जो उसके श्राद्ध थे यानी कि उसमें खूब खर्चा किया था, और वह भी रुपये उधार लेकर। दादी माँ अपने कमरे में से कंगन लेकर आई, पिताजी को दिखाते हुए कहा कि तेरे दादाजी ने ये कंगन ऐसे समय के लिए बनवाया था। दादी माँ ने कंगन निकाले, एक सोने का कंगन था वो निकाला और अपने लेखक को दिया और कहा कि लेखक के जो पिताजी थे उनको दिया और कहा कि तेरे दादाजी ने कंगन इसी समय के लिए बनवाए थे।
दादी माँ पूजा पाठ में पूर्ण विश्वास रखती थी, इसलिए एक दिन शाम को गीली धोती पहनकर एक संदूक पर दीपक जलाकर उसके सामने बैठी थी। एक दिन क्या हुआ, वो गीली धोती पहनकर एक संदूक पर दीपक जलाकर उसके सामने बैठ गई। लेखक भी चुपके से उनके पास बैठ गया। उसने देखा कि दादी माँ जो थी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। लेखक ने दादी माँ को रोता हुआ पहली बार देखा था। लेखक जो था उसने दादी माँ को पहली बार रोते हुए देखा था कि दादी माँ जो थी वो पहली बार रो रही थी। पूछने पर जब लेखक ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही रो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सचमुच मुझे वो दादी माँ श्रापग्रस्त देवी, लेखक को श्रापग्रस्त देवी सी लगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेखक घर से बाहर था। किशन भैया का पत्र मिला जिसमें लिखा था दादी माँ नहीं रही। ये सब बातें लेखक बता रहा है। तो लेखक क्या होता है, घर से बाहर था और जब वो घर देखा उसने घर पे आकर, तो उसमें देखा किशन भैया का जो एक पत्र आया हुआ था और उसमें लिखा था कि दादी माँ अब नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी स्मृति में दादी माँ का धुंधला सा चित्र उभर आया था, यानी कि वो सोच रहा था दादी माँ ऐसी थी, मैं भी तो उस बारे में बातें सोच रहा था। और तभी उसे पत्र मिल जाता है अपने भाई का कि दादी माँ अब नहीं रही। वो पहले की बातों के बारे में बता रहा था कि ऐसे ऐसे करती थी मेरी दादी माँ। अब उसे पत्र मिलता है तो बताते हैं उसके भैया कि दादी माँ जो है वो नहीं रही। इसलिए इस पाठ के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। ये सब बातें लेखक शिव प्रसाद सिंह ने अपनी दादी माँ के बारे में बताई हैं। ठीक है, आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से लर्न करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।